नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि अब तक प्रॉफिट एंड लॉस की 7 क्लासेस हो चुकी है। आज है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 8, जिसका पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब तक 7 टाइप के सवाल भी हो चुके हैं। जितनी क्लासेस उतने टाइप के सवाल मैं करा चुका हूँ। आज एक नया टाइप शुरू हो रहा है, उसके बाद इसी में फिर से दूसरा टाइप शुरू हो जाएगा। लेकिन केवल इस टाइप के जो ऊपर लिखा है 2 सवाल कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कैसे करना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 56 रुपए है और लाभ तथा क्रय मूल्य का प्रतिशत मान बराबर है तो क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ और क्रय मूल्य का क्या है, प्रतिशत मान क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, जैसे विक्रय मूल्य 56 रुपए है। ठीक, तो आप सभी को पता है प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे होता है। लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। ठीक, तो आप सबको जानकारी होगी कि विक्रय मूल्य एसपी हमेशा कैसे आता है। मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी 30 रुपए है। ठीक है, किसी वस्तु का सीपी क्या है, 30 रुपए, और उस पर हम कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है, 30% है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 30% है। ठीक, तो इसका जब 30% निकालेंगे तो 130/100 आ जाएगा, यानी कि 13 यहाँ क्या हो जाएगा, ये 39 आ जाएगा। एसपी जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 39 रुपए निकल के आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, साफ दिख रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एसपी क्या है, 39 आया। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग 56 क्या है, यहाँ का एसपी है 56 रुपए। ठीक, एसपी कितना है, 56 रुपए। तो 56 ये कैसे आएगा, जब हमारा सीपी कितना होगा, 40 रुपए होगा, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी कितना होना चाहिए, 40% होगा। तो ये 140 हो जाएगा बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 1456, यानी कि 40 क्या आ जाएगा। इस सवाल का आंसर आ जाएगा कि लाभ तथा क्रय मूल्य का प्रतिशत जो है वो क्या है, 40%। लाभ 40, क्रय मूल्य 40 है और लाभ क्या है, 40% है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिशत लगा है वो किसके लिए लगा है, लाभ के लिए लगा है, ना कि क्रय मूल्य के लिए लगा है। ठीक है, लैंग्वेज में यही फर्क होता है। जब भी क्वेश्चन एसएससी वाले देते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी कठिन बना देते हैं, जिससे सवाल को समझना क्या होता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। जितने बच्चे यूपी से हैं उनको एक लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिल चुकी होगी, करंट अफेयर, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ करंट अफेयर की। आजमगढ़ में क्या हुआ, एक स्कूल की छात्रा ने, 11वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया वहाँ की 3री मंजिल से कूद के। ठीक, इसके पीछे क्या वजह है, ये सब सारी जानकारियाँ क्या होता है बाद में प्राप्त होती हैं, जब पूरा मैटर पुलिस सॉल्व कर दे। मेरे ख्याल से तो ये सारा जो है मैटर ये सीबीआई जांच के मुताबिक उन्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ स्कूल वाले भी कर सकते हैं सीसीटीवी वगैरह में, कि उन्होंने छेड़छाड़ कर दी हो, सीसीटीवी बंद कर दिया हो, सबूत मिटाने की कोशिश की हुई हो। रियल वजह क्या है ये फिलहाल पता होनी चाहिए। अगर स्कूल वाले की गलती तो स्कूल वाले की गलती होनी चाहिए, वरना स्कूल में मोबाइल बैन होता है, ये आप सबको पता है। माँ बाप को भी ये सब जानकारी होती है, तो इसमें किसी पक्ष की गलती देना अभी तक स्वाभाविक रूप से सही नहीं है। स्कूल की भी गलती हो सकती है, गलती तो स्कूल वाले की दी जाएगी क्योंकि स्कूल से छात्रा ने जंप किया है ना। लेकिन मेरे ख्याल से जो सज़ा है वो भले कम कर दी जाए, है ना। गलती तो स्कूल की है ऑब्वियसली, किसी को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बच्चे नाजुक होते हैं पढ़ाई के लिए। आप सोचिए जब 30 साल के लड़के एसएससी की तैयारी करते करते थकने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं लोग, आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कितने समझदार, होशियार, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं वो हर एक सिचुएशन के लिए। जब उनसे नहीं सहन होता है इतना बर्डन, तो वो तो सिर्फ 11वीं की छात्रा थी, तो जाहिर सी बात है स्कूल की तो गलती है ही है। लेकिन सही जांच होनी चाहिए उस पर, और उसके बाद उस स्कूल वालों के खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो लेना चाहिए। अभी तक जो मेन वजह थी वो खुल के सामने नहीं है, मेन वजह सामने है, उसके बाद सज़ा देनी चाहिए।
सज़ा लंबी होगी कम। ऊपर से सारे स्कूलों ने क्या किया, 8 को हड़ताल कर दी, बंद कर दिया बच्चों के लिए स्कूल है। सारे स्कूल क्यों मिलके भाई बचा रहे हो? बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। नोट हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल की जो लैंग्वेज थी वो एकदम सही थी। उस सवाल की जो लैंग्वेज थी वो डिट्टो मैंने वैसे ही उतार दी जैसे पेपर में दिया था। अब चाहे पेपर वालों से ये गलती हो गई हो चाहे कुछ भी, इंग्लिश में लैंग्वेज सही थी, हिंदी में गलत है। इसलिए पेपर आप कभी भी सॉल्व करें तो हमेशा इंग्लिश में करें, क्योंकि पेपर सबसे पहले इंग्लिश में तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग स्टेट के अनुसार उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 21 है और क्रय मूल्य तथा हानि का प्रतिशत मान बराबर है, कि जो क्रय मूल्य का मान होगा और हानि का प्रतिशत मान क्या है, आपस में बराबर है, दोनों अलग अलग चीजें। तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसमें भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन बिना ऑप्शन के कोई बच्चा हो अगर तो वो करके दिखाए। ऑप्शन अभी मैं दे देता हूं। अब देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। विक्रय मूल्य हमने कितना कहा, 21 कहा, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो सीपी है वो या तो 70 आप मान लीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य आप मान लीजिए कितना, 70 मान लीजिए, और हानि उस पर कितनी हो जाएगी, 70% की। इसको ध्यान से समझिएगा, 70% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या होगा, सीपी 30 मान लीजिए और जो लॉस है उसको आप 30% मान लीजिए। दोनों तरीकों से ये सवाल सही हो जाएगा। देखिए कैसे। अब 70% क्या था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए हैं, 30/70, 70/120, ऐसे दिए होंगे। तो अब आप जानते हैं कि सीपी 70 है और लॉस 70% है, लॉस 70% है। तो 100 में से हम लॉस हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 30 बचेगा। तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब जब सीपी 30 होगा और लॉस 30% होगा, तो सीपी 30 लॉस 30 यानी कि 70% का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 रुपये एसपी हमारा निकल के आएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से क्या होगा, एसपी निकल के आएगा, यानी कि सीपी 70 भी हो सकता है और सीपी 30 भी हो सकती है, ठीक। इसलिए जो ऑप्शन है नंबर 1 वो सही होगा कि 30/70। 30 और 70 में से कोई भी, ये वायर आज हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है, माइक का वायर, तो 30 और 70 में से कोई भी ऑप्शन आज सही हो सकता है, तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने रहा। देखिए सवाल को, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल। एक आदमी किसी घड़ी को 200 रुपये में बेचना चाहता है, तो उसे उतने की हानि होती है जितना कि उसे 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। हानि और लाभ यहाँ पे क्या है, बराबर हैं, लेकिन एसपी क्या है, अलग अलग। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, बहुत ही आराम से सवाल को बताएंगे। किसी प्रभावी स्टूडेंट, दिमागी स्टूडेंट कोई आंसर बता पाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रीमियर लाइव जब चलती है क्लास तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, कौन बच्चे हैं जो कर रहे हैं सवाल, कौन नहीं कर रहे हैं। इतने टाइम दंगे बहुत हो रहे हैं जगह जगह पर, ठीक है। एक मुस्लिम महिला है, वो जो शिव मंत्र होता है या फिर शिव की आरती होती है वो पढ़ती थी, तो उसके भाई की हत्या कर दी गई। बताइए कितनी गलत बात है। दंगे जगह जगह इतना टाइम हो रहा है भाई, बच के रहिए सब लोग, एकता बनाए रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकता बना के रखिए भाई।
भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है। विदेशों में भारत की तारीफ किस लिए होती, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग, सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं, है ना। कितनी सरकारें आई, कितनी ही चली गई, और कितनी ही आने वाले समय में आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन भारत की एकता और अखंडता को तोड़ पाया आज तक? नहीं तोड़ पाया, और ना ही कोई तोड़ पाएगा। ये देश कल भी एकता के मजबूत धागे में बंधा हुआ था, आज भी मजबूत धागे में बंधा है, और आगे भी एकता के मजबूत धागे में बंधा रहेगा। हो गया? उम्मीद है किसी ना किसी ने आंसर निकाला होगा, भले कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहा है, लेकिन देखिए कैसे करेंगे। एक आदमी किसी घड़ी को 200 रुपये में बेचना चाहता है, तो उसे उतनी की हानि होती है जितनी कि उसे 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। SP 200 और एक SP कितना, 250, ठीक। अगर यहाँ पे आप जो डिफरेंस है वो निकालें तो 50 रुपये का क्या है, डिफरेंस है। ये जो 50 रुपये का डिफरेंस है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में बांट दीजिएगा, ठीक। उसे उतनी की हानि होती है जितनी की उसे 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। अंतर तो 50 रुपये का ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो बराबर है, उतनी की ही हानि जितनी की लाभ होती। मान लीजिए 100 रुपये में मैंने किसी सामान को बेचना चाहा, ठीक, तो 10 रुपये का मुझे उस पर प्रॉफिट होगा, ठीक, यानी कि मेरा क्रय मूल्य क्या होगा, 90 रुपये होगा, ठीक। अब मान लीजिए उसको मैं 90 रुपये में बेचना चाहता हूँ, सॉरी 80 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सर इस पे आपको 10 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि CP इस पे क्या है, 90 रुपये है, ठीक। तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस 10-10 रुपये ही था, लेकिन 80 जब आप 100 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 जब बराबर बराबर बांटेंगे तो 10-10 रुपये हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 10 रुपये का लॉस होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही 50 रुपये का जो अंतर है 250 और 250 में, सॉरी 200 और 250 में बेचने पर वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 25 और 25, ठीक। कितना हो जाएगा, 25 और 25। अब आप डायरेक्ट इससे अंदाजा लगा लिए कि 200 रुपये में बेचने पर तो उतनी की हानि होती, तो उसे बेचना चाहिए था 200 और प्लस 25, 225 में, ठीक। अब 250 रुपये में बेचने पर उतने का लाभ होता है, 250 रुपये में बेचने पर उतने का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको पता है CP निकालने के लिए क्या करते हैं, जब लाभ दिया होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, SP माइनस, बताइए CP। तो CP क्या होगा, SP माइनस प्रॉफिट। तो SP कितना है, 250 माइनस प्रॉफिट 25, तो कितना आ जाएगा, 225। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, CP बराबर ये SP और प्लस क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि लॉस बराबर क्या होता है, CP माइनस SP होता है। लॉस बराबर क्या होता है, दिख रहा है, CP माइनस SP। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस, तो 225 क्या होगा, इस घड़ी का क्रय मूल्य होगा। CP ऑफ वॉच इक्वल टू 225। यही क्या है सवाल का आंसर। वरना एक और तरीका भी बता रहे हैं, घबराइए मत, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा तरीका, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट बराबर लॉस पहले लिख लीजिए, प्रॉफिट बराबर लॉस आप पहले लीजिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक। CP और CP आप X मान लीजिए, SP प्रॉफिट के टाइम पे कितना था, 250 रुपये, ठीक, और यहाँ पे कितना था, 200 रुपये। तो ये x को आप उधर भेज दिए, तो 250 माइनस 200 बराबर 2x, 50 बराबर 2x, x बराबर कितना आ जाएगा, 25। तो x बराबर कितना आ गया, 25। तो 250 में जब आप 25 माइनस कर देंगे तो आपका CP कितना आ जाएगा, 225 और 25। एक मिनट, गलत हो गया क्या, गलत तो नहीं है, सही है एकदम। हाँ CP निकालना है ना, क्योंकि तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो 25 माइनस करेंगे 250 से तो 225 हो जाएगा, और 25 इसमें प्लस हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा।
तो 225 क्या था, इस घड़ी का क्रय मूल्य था। अभी और 2-4 सवाल ऐसे कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने रहा। देखिए इस क्वेश्चन, देखिए इस सवाल को। किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, 1200 रुपए में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचना है। देखिए पहले तो आप 1200 लिखिए और उसके बाद 750 इसमें माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, 450। ठीक। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में इक्वली बांट देंगे तो ये 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक। तो जब प्रॉफिट बोला जा रहा है 1200 रुपये में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है, तो आपको पता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, लॉस बराबर CP माइनस SP। ठीक है, आराम से निकाल के बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट, CP बराबर क्या हो जाएगा, लॉस प्लस SP। ठीक। तो CP हम निकालना है, प्रॉफिट के लिए SP क्या है, 1200 रुपये। तो 1200 में जब हम प्रॉफिट घटाएंगे 225 तो कितना आ जाएगा, 975। कितना आ जाएगा CP, 975। ठीक। अब यहाँ पे जब CP निकाल लेंगे तो लॉस कितना है, 225 का ही। SP कितना है, 750। 750 है ना। ठीक। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 975। CP कितना आ गया, 975। तो यही क्या है इस सवाल का आंसर कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 975 रुपये होगा। नोट कर लिए फटाफट। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बताइए, वरना नोट कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार सवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को। किसी वस्तु को 6000 रुपये में बेचने से जो हानि होती है, 8000 रुपये में बेचने से उतने का ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इसको भी फटाफट बता देंगे कि 6000 में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, और 8000 में बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का हो जाएगा, 1000 का। ठीक। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट जब हो रहा है, जब 8000 में बेचा जा रहा है, तो CP कितना रहा होगा, 7000। ठीक। और जब लॉस हो रहा है 1000 का और 6000 में बेचा जा रहा है, तो CP कितना होगा, 7000। 7000 क्या है आंसर, नोट कर लीजिए। मिनटों में ऐसे सवाल हो जाएंगे, मिनटों में। नोट कर लिए फटाफट। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। उस डाउट को मैं सॉल्व करूंगा फिर से उसी क्वेश्चन की एक स्पेशल क्लास लेके, क्योंकि प्रायोरिटी तो हमेशा आप ही लोग रहे हैं। जितनी भी मेहनत मैं करता हूँ यहाँ पे, उसमें कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा सकूँ, और आप लोगों के दिमाग में सवाल और उसके तरीके बताए हुए हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अब उसके बावजूद बाई चांस किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल को पिन करके ज़रूर बताइए कि सर ऐसे में क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हमें समझ में नहीं आया, तो उसकी स्पेशल क्लास लेके उस सवाल को सॉल्व कराएंगे खास आपके लिए। मेहनत तभी सफल होती है जब बच्चों को समझ में आए और बच्चे उसे पढ़कर पेपर निकालें या फिर सफलता हासिल करें, वरना उस मेहनत का कोई लाभ नहीं होता है। नोट करिए जल्दी से।
और ये जो इस टाइप के सवाल हैं, इस टाइप के जो सवालों का क्रम है वो ख़त्म होता है। आज 2 टाइप के सवाल मैंने कराए, ठीक है, जिसमें कि एक ऑप्शन में था जो कि ऑप्शन सही हो जाता है, जिसमें लाभ तथा या फिर हानि तथा क्रयमूल्य का प्रतिशत क्या था, बराबर था, या फिर कह लीजिए क्रयमूल्य तथा लाभ और हानि का प्रतिशत क्या था, बराबर था, तो वो सवाल ऑप्शन सही हो जाता। दूसरे टाइप का सवाल जिसमें क्या होता था कि एक अलग अलग सीपी पे जब हम सामान बेचते हैं तो एक पे उतने का ही प्रॉफिट हो रहा था जितने का दूसरे पे बेचने पर लॉस हो रहा है। तो ऐसे सवालों के भी 3 सवाल हमने देखे, टोटल 5 सवाल मैंने कराए, 2 ऑप्शन के लिए और 3 प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जिसमें से कितना सरल होता है इस टाइप के सवालों के आंसर निकालना ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो टाइप शुरू होगा उसमें केवल ये कह दिया जाएगा कि जैसे बेचने से उतने का ही लाभ होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा, कितना चेंज किया जाएगा सवाल की लैंग्वेज में, वो एक सस्पेंस बना के मिलते हैं आपसे कल। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे कि मैंने हर बार कहा है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।